सारन जमशेदी। मेरा नाम रेशमा है और मैं जब मरीर कोटले में थी तो मैं वहाँ जाके इतना दुखी हो गई थी कि मैं कह नहीं सकती और मेरे पे इतनी मुसीबतें आई, लेकिन मैं फिर भी और बहकावे में चली गई और मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे को याद आया, होली की मनदीप सिंह से मैंने फ़ोन पे बात की और मैंने प्रार्थना किया और मुझे इतनी आशीषें मिली। आपको प्रॉब्लम क्या हुई थी, बीमारी क्या हुई थी आपको? मुझे जो औरत के पानी बहता है, जो लकोरिया की बीमारी हो गई थी आपको? हाँ जी, लकोरिया की बीमारी आपको हो गई थी। वही है। तो मैंने मन में विश्वास करके प्रार्थना की कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि एक औरत को तूने 12 साल की औरत को तूने इस बीमारी से छुटकारा दिया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे भी इस बीमारी से छुटकारा देगा। और मैं उसी टाइम मैंने चंगियाई को पाया तो मेरे मन में और भी विश्वास आने लग गया और मैंने प्रार्थना करवाई होली की मनदीप सिंह से, तो मेरे को और भी आशीषें खुलने लगी। और क्या प्रॉब्लम होती थी घर में, और कौन सी प्रॉब्लम थी आपके? मेरे टीबी भी हुआ था और आपको टीबी हुआ था, लकोरिया हुआ था और टाइफाइड बुखार हुआ। टाइफाइड भी हुआ था। बुखार था आपको? वो बुखार में ही मैंने दिमाग में सोचा कि मैं पास्टर जी से प्रे करवाऊँ और मैंने प्रार्थना करवाई और मैंने लहू। तुम आकर मिले भी मुझसे? हाँ जी, मैं आके मिली भी। मैंने उपास प्रार्थना में आकर मिली मनदीप सिंह से और मैंने बात करी, उसने हाथ रख के प्रार्थना किया और बीज बोया और कुछ बीज भी बोया और उसने मेरे लिए प्रार्थना करवाया। अब मेरे इतनी अच्छी हूँ, मेरे सारी परेशानियों से आज़ाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं अब मिलने भी आई हूँ मनदीप सिंह से। और रात में भी इतनी मेरे को तकलीफ हो रही थी। मुझे विश्वास है लहू पे जो मेरे को पास्टर जी ने दिया है, वो लहू पे मुझे इतना विश्वास है, मैं लगाते ही मैं चंगी हो जाती हूँ। प्रार्थना का तेल आपको मिला था जो आपने वो लगाना शुरू किया? हाँ जी। तो आपको विश्वास था कि मैं ये लगाऊंगी? बांटने भी लग गए। मैंने कुछ जगह बांटा भी और वो वहाँ से भी गवाही ऐसी आने लगी कि हमें विश्वास हो रहा है ये सच में परमेश्वर का लहू है। और अच्छा, जो तेल आपको मिला था, हाँ जी, अच्छा वो आपने आगे बीमारों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और तो उसे चंगाई मिली। उनको भी चंगाई मिलनी शुरू हो गई? जी, वो गवाही ज़्यादा मिनट के बाद नहीं, थोड़े 2 मिनट के बाद ही मुझे मिलनी शुरू हो गई कि वो सचमुच प्रभु का लहू है। हालेलुया। तो बोल दो प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद इस गवाही के लिए, इस गवाही के लिए। आमीन। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए, पवित्र आत्मा का आदर करते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का फिर से खुदा ने आज का नया दिन मुझे और आपको दिखाया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जीवित रखा और पाप से बचा कर रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। दुश्मनों से बचा कर रखा, धन्यवाद करते हैं। बीमारियों से बचा कर रखा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उसने हमें इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनियां दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विश्वास करते हो जितने लोगों को तूने टेस्टमनियां दी है परमेश्वर, और बड़ी टेस्टमनियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। रे पासो करोबोशे के धन्यवाद यीशु। आज से कई हजारों साल पहले तूने मेरे लिए अपनी जान दी। कहीं धन्यवाद यीशु। आज से कई हजारों साल पहले तूने मेरे लिए अपनी जान दी। धन्यवाद यीशु, मेरे गुनाहों के लिए घायल किए गए। धन्यवाद यीशु, मेरी बदियों के लिए कुचले गए। धन्यवाद यीशु, मेरी शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी। धन्यवाद यीशु, आपके मार खाने से हम लोग चंगे किए गए। धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए कुर्बान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित खुदा हो जो बड़े बड़े काम करता है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जो कोई नहीं कर सकता। वो ईश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर, वो अन्य भाषा की प्रार्थनाएं कर
सकती है। शाको बरामा सुंदरो को बोरेटे के बेरेबे सेखे। विरोधियों को मैं ये कहना चाहता हूं जो अन्य भाषा की प्रार्थना के खिलाफ है, वचन को आत्मा के द्वारा समझेंगे। जब वीडियो को आत्मा के द्वारा देखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा चलोगे, वो पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा चलोगे, अपनी बुद्धि से नहीं, शैतानी। मैंने एक भाई के कमेंट को देखा, उसने विरोध किया इस बात का, तो जब मैंने उसकी आईडी चेक की तो बेबीचारी सॉन्ग, गंदे सॉन्ग वो उसने अपनी आईडी पर डाल रखे थे। तो अब आप सोचो शैतान को कितनी जलन होती है। एक प्रार्थना मीटिंग घर में हुई अन्य भाषा की, वहां जब मैंने अन्य भाषा से बोला तो जो लेडी सामने खड़ी थी उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया, वो गिर गई। सिर्फ अन्य भाषा बोला, ऐसे मैंने अन्य भाषा ऐसे बोला, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर गई, वो गिर गई उसी टाइम। हालेलुया। अन्य भाषा को कैसे यूज करना है बाइबल में लिखा है, कहता आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और समझ से भी। मतलब आत्मा से कर रहे हैं, बीच में मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता क्या बोल रहा है, क्या इसका मतलब है, कुछ नहीं पता, पर बीच में मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं। उसे अपनी उन्नति से मैं अपने आप को समझ से भर रहा हूं। और जब मैं पंजाबी में या हिंदी में प्रार्थना करता हूं तो वो आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना हो गई, उसे फायर प्रार्थना कहते हैं। अन्य भाषा की प्रार्थना का नाम फायर प्रार्थना है। शाका बाबा रामा मामा सोको बो रेटे के बेटे के साका बाबा रामा मामा सोको बो रेटे के। आज खुदा ने कहा है जिनके पास बुद्धि की कमी है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा से छुएगा। ऐसे लोग हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे अभी मेरे मन में डाला, जिसको लोग कहते हैं ये पागल है, इसके पास बुद्धि नहीं है, ये मूर्ख है। पवित्र आत्मा उनको छुएगा आज यीशु के नाम में। मूर्खता का आत्मा, पागलपन का आत्मा यीशु के नाम में आउट 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 आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। राबा बाबा रामा मामा जोको बोबो बो रेटे के बेबे बेशके बाबा नामा नामा जोको बोबो रेमा नामा जोको बो रेके बेले बेशका ला बाबा रामा सुंदरो को बो रेटे के बेरे बेशका लबरा संद्र का। मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को जो आज के वचन के प्रार्थना के खिलाफ है, आज के लोगों के खिलाफ है, यीशु के नाम में मूर्खता का आत्मा, मूर्खता का, मूर्ख बनाने वाली आत्मा जो विश्वासियों को, कलीसिया को मूर्ख बनाती है, जो बुद्धि के ऊपर अधिकार लेती है, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, यीशु के नाम में बुद्धि को छोड़ और निकल इन जीसस नेम। जिस तरह खुदावन ने सुलेमान को महाबुद्धि दी, बुद्धि का मतलब है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा तुझ में उतरता है तो साथ में परमेश्वर फिर आपको देखता है कि आप वचन के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो। आप खुदा के वचन को मानने के लिए तैयार हैं। जब आप खुदा के वचन को पहल देते हो अपने दुखों में, कर्जों में, मुसीबतों में, अपनी किस्तों में, जब आप खुदा को पहल देते हो, उसके वचन को पहल देते हो, तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर कहता है फिर उनके ऊपर बुद्धि का आत्मा खुलता है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा खुलता है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा खुलता है उसी के ऊपर बुद्धि का आत्मा भी खुलता है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा तुझ पर और मुझ पर, मेरे घराने पर, तुम्हारे घराने पर, मेरे लोगों पर, तुम्हारे लोगों पर, यीशु के नाम में अभी खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम में खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। बुद्धि का आत्मा खुल जाए, पवित्र आत्मा खुल जाए। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, मेरे खुदा यीशु के नाम में इसी टाइम वो पवित्र आत्मा से भर जाए इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा से भर जाए इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा से भर जाओ इन जीसस नेम। महाअक्ल और बुद्धि से और समझ से भर जाओ इन जीसस नेम। खुदा ने कहा आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। और बुद्धि ने कहा जब आकाश को बना रहा था परमेश्वर, इस सृष्टि को सिरज रहा था परमेश्वर, उत्पत्ति हो रही थी, जब बुद्धि ने कहा नीति वचन में कि तब मैं यहोवा के साथ थी, तब मैं बड़ी समझ और बुद्धि ने कहा तब मैं यहोवा के साथ उसकी रचना कर रही थी। अगर बुद्धि, पवित्र आत्मा आपके बीच में, मेरे बीच में आ गया तो हमारी जिंदगी की रचना शुरू हो जाएगी, उत्पत्त होना शुरू हो जाएंगे, हम बनना शुरू हो जाएंगे। शाकारा बाबा बाराका, पहले तुझे धन नहीं, पहले मुझे धन नहीं, मुझे आत्मा में बढ़ना है। अगर आपका विषय पवित्र आत्मा को पाना नहीं,
कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है और आप प्रार्थनाएं गाड़ी के लिए कर रहे हो। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप प्रार्थना अपने बच्चे को ठीक होने के लिए कर रहे हो। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो। सबके लिए प्रार्थना करनी है, पर सबसे पहले फास्टिंग होना चाहिए। फास्टिंग रखकर अगर प्रार्थना कर रहे हो, बहुत फास्टिंग रखते हो, तो सुन लो, पवित्र आत्मा के लिए रखो। यीशु के नाम में तेरी फास्टिंग, तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी जब तू कहेगी, हे यीशु, सबसे पहले मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी ईश्वरी बुद्धि से भर दे। इन जीसस नेम, टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। शबोलाका रबा रखा रबा सका। उसने कहा जब परमेश्वर उत्पत्ति कर रहा था, सब चीजों को रचना कर रहा था, आकाश, चांद, सूरज, तारे, पेड़ पौधे, पंछी, पृथ्वी की रचना हो रही थी, तो बुद्धि साथ में थी। उसने कहा पानियों के ऊपर आत्मा मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा। शाका लाबा लाका लाबा राका बादा का, जब आत्मा और पवित्र आत्मा और बुद्धि मिल गए तो खुदा ने कहा आकाश बन जाए, तो बन गया। जब पवित्र आत्मा से तुम भरोगे तो खुदा बीच में आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो रचना शुरू हो जाएगी। जो रचना अभी तक नहीं रची गई, जो अभी तक नहीं बना, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ, यीशु के नाम में इस बुद्धि की आत्मा से सब बनना शुरू हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। कहता है जब यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। उसने कहा, यह भी कहा है, एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। अगर स्त्री के पास बुद्धि हो तो अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना फाइनेंस, सब कुछ बना सकती है। अगर आत्मिक पति के साथ एक आत्मिक पत्नी हो और उसकी पूरी सपोर्ट हो प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में, फास्टिंग में, आत्मिक बातों में, पूरा अपने दास के प्रति, अपने सेवक के प्रति, अपने पति के प्रति अगर वो अधीनता में है, आज्ञाकारी में है, तो यीशु कहता है वो बुद्धिमान स्त्री है। वो अपना घर बना लेगी, वो अपना पति बचा लेगी, अपने बच्चों को बचा लेगी, अपना घर बचा लेगी, अपना फाइनेंस बचाएगी, अपनी सेहत को बचाएगी, अपनी बुद्धि को बचाएगी, अपनी जिंदगी को बचाएगी। वो शैतान के ऊपर जयवंत हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। वो शैतान के ऊपर जयवंत हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। रापा साका बाबा रेने में से के लेबे लेबे शेके लेब्रा बाबा रामा मासोको बोरे के बेरे के नेमा सुंदरो मोनोको बोरे के बेशे के लेब्रा साका। आज के वचन से मैं और आप महा आशीषित होने जा रहे हो। आज बुद्धि का आत्मा बहुत लोगों को मिलेगा। आज बहुत लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा। जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, आज से तुम्हारे चिन्ह होगा। तुझे रात को सपना आएगा, ऐसे सपने में तुम अन्य भाषा बोल रही हो, अन्य भाषा बोल रहा है। दूतों का सपना आएगा, किसी पास्टर सपने, कोई पास्टर सपने में आएगा। आज सपने पवित्र आत्मा चेंज कर देगा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। शिखो बालाका बाला मनो को बोले के लेबे लेके लेबा लाका सोको नको टोको नको सोको टोको देके लेबा लाका सोको डोको देके लेबा लेको रबा नाका जोको डोको डोको जेका नंबर नोको जोको डोको देने के बे लेके लेबे लेके लेबा नाका जोको डोको दोने के बे लेके। शैतान आज की प्रार्थना से, आज के वचन से निकल, आउट 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 इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। राबा बाबा रेके बेबे बेशे के लेबे नेब्रो साका बाराका। खुदावा ने कहा आज बहुत सारे लोगों को जिसके पास बुद्धि की कमी है, पवित्र आत्मा उतरेगा, उनके पास पवित्र आत्मा उतरेगा तो बुद्धि का आत्मा साथ में आएगा। हालेलुया। अपने आप बुद्धि का आत्मा नहीं आएगा, अपने आप पवित्र आत्मा नहीं आएगा। 120 लोग प्रार्थनाओं में लगे रहे। पढ़ो बाइबल, प्रेरितों के काम 1 चैप्टर पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा 120 लोग प्रार्थना में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। अपने आप पवित्र आत्मा की वेट ना करो कि पवित्र आत्मा मिलेगा, अपने आप मिलेगा। अपने आप नहीं, तुम प्रार्थना अगर नहीं करते तो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा को प्रार्थना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का प्यासा है। जीसस क्राइस्ट आपसे बात करना चाहता है। शाका लाबा लाका लाबा नामा ना को लेके ले बेशे के। अपने आप पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। वो 120 लोग रोज प्रार्थना करने वाले थे, वो प्रार्थना कर रहे थे जब पवित्र आत्मा उतरा।
जब तुम प्रार्थना करते रहोगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, उतरेगा, कुछ उत्पत्ति हो जाएगी, कुछ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा बन जाएगा कोई शैतान, कोई इंसान, कोई विरोधी उखाड़ नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई उखाड़ नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद ऐसी नींव स्ट्रॉन्ग करेगा। शाबा लाखा लाबा रखा, महाबुद्धि का आत्मा उतर रहा है मेरे ऊपर, महाबुद्धि का आत्मा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर महाबुद्धि का आत्मा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से दुख आप ऐसे मिटाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप दुखों में सुकून में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और राबा बाशे के लेबे, अपने बेटे की ओर देखना छोड़ दो, बेटी की ओर देखना छोड़ दो। आज से प्रार्थना को शुरू करो, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। अगर बुद्धि का आत्मा चाहिए, बाइबल समझ नहीं आती, बाइबल पढ़ते तो बहुत है, समझ नहीं आती। अगर जो पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए समझ नहीं आती। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा जब मांगोगे, पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो बुद्धि का आत्मा साथ में होगा। उसी के बीच में बुद्धि का आत्मा काम करता है। हमें इस संसार की बुद्धि से नहीं चलना, हमें पवित्र आत्मा की समझ और बुद्धि से चलना है। अगर हमने जयवंत होना शैतान के ऊपर, शरीर के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, जादू के ऊपर, टूने के ऊपर, अगर जयवंत होना विरोधियों के ऊपर, तो पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा मिलने के बाद यहां कहानी खत्म नहीं हो गई। वो कहता है जब पवित्र आत्मा मिल जाए फिर तुम जो अन्य भाषा में बातें करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थनाएं करता है, वो अपनी उन्नति करता है। जब पवित्र आत्मा मिल जाए तब तो शुरुआत है ना। जब पवित्र आत्मा मिल गया, पतरस के ऊपर उतरा, 120 लोगों के ऊपर उतरा, तो उन्होंने काम करना छोड़ नहीं दिया। रात रात भर जाकर प्रार्थना करते थे, शाका लाबा लाका वचन सुनाते थे। शामा नाका लाबा राका लाबा, इतनी सामर्थ खुल गई, इतनी बुद्धि खुल गई कि मुर्दों को भी जीवित कर दिया। शाका लाबा राका, इतनी बुद्धि और समझ खुल गई, इतना आत्मा में भर गए कि उन लगड़ों को भी चला दिया। शाका राबा राबा साका। पिछले दिनों में गवाही थी एक बच्चे की, आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो ब्लेसिंग, टेस्टमनी ब्लेसिंग में आपको गवाहियां मिल जाएगी। देखोगे वीडियो को, ढूंढोगे तो वहां पर एक टेस्टमनी है, उसका बच्चा नहीं चलता था, उनको लगता था इसे पोलियो है। शाकाला बलाका, जब उनके ऊपर प्रार्थना हुई, जब उनके प्रार्थना हुई उनके ऊपर, वो चलने लगा, वो चलने लगा। आज यीशु के नाम में वो बुद्धि का आत्मा, वो आग का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरे, तुम्हारे बच्चों पर भी उतरे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे भी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, तेरे बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं और वो यीशु के नाम में उसकी टांगों पर बल आ जाए। जो चलते नहीं वो चले, यीशु के नाम में जो बोलते नहीं वो बोले। गूंगे बहरे सब यीशु के नाम में हील हो जाए इन जीसस नेम। खांसी की, सर्दी की, जुकाम की, जितनी बीमारियां हैं जो हैवी बहुत खांसी है, शाका राबा दमे की बीमारियों को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में। वो महासामर्थ से कमांड करता हूं यीशु के नाम में, निकल 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 आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। खुदा के वचन की तारीफ करो, परमेश्वर का आदर करो, धन्यवाद करो कि यीशु आज से बड़े काम होने जा रहे हैं। महाबुद्धि का अभिषेक मेरे ऊपर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और राबाबा रैचे के मेरे बेशे के लिए बराबा संद्रामा। हालेलुया। जब हम नीति वचन 8 चैप्टर उसकी 17 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ आएगी कि जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिलती है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिलती है, उस बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं। और बुद्धि को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए कुर्बानी है। बुद्धि का आत्मा लेने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करना होगा, कुछ ना कुछ बलिदान करना होगा, कुछ ना कुछ भेंट करना होगा, सेवकाई में खड़ना होगा यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक फिर आएगा, वो अभिषेक जो खुदा ने अपने दास के ऊपर रखा है, वो अभिषेक, वो बुद्धि परमेश्वर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। नीति वचन 8 चैप्टर और उसकी 17 से लेकर 21 तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे वचन है जो, जिसमें जो मेन मैंने पकड़ा है जो वचन को, जो आपको और मुझे परमेश्वर इसके द्वारा आशीष देने जा रहा है आज। कहता धन और आदर मेरे हाथ में है। धन और आदर मेरे हाथ में है। किसने कहा? बुद्धि ने कहा। कौन सी बुद्धि? जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। कर्जों से कैसे बाहर निकलेंगे,
वो महाबुद्धि देने जा रहा है, आज से अभिषेक देने जा रहा है महाबुद्धि का। अपनी बीमारियों से कैसे बाहर आएंगे, वो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, वो महाबुद्धि के आत्मा के द्वारा हमें इन बीमारियों से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखा, धन और आदर मेरे हाथ में है। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा से भरेगा, जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेगा, जो उस पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा प्रार्थना करेगा, और उसने कहा हम आत्मा और समझ से प्रार्थना करेंगे, बुद्धि से प्रार्थना करेंगे। जब हम आत्मा और बुद्धि समझ से प्रार्थना करेंगे तो उसने कहा धन आदर मेरे हाथ में है, मैं दूंगी। बुद्धि ने कहा वो मैं दूंगी। शाका बारा बारा का अगर बुद्धि के साथ फ्रेंडशिप हो जाए तो पवित्र आत्मा से फ्रेंडशिप हो जाए, जीसस क्राइस्ट के साथ फ्रेंडशिप हो जाए तो ऐसा होगा, कहता है। कौन सी बुद्धि? पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिलती है। जब पवित्र आत्मा से भरने की आदत पड़ जाती है और जब परमेश्वर के वचनों पर चलने की आदत पड़ जाती है तो परमेश्वर बुद्धि और समझ का आत्मा देता है। फिर ईश्वरी बुद्धि हमें वो मिलती है, वो हासिल होती है जिसके द्वारा हम वो पाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। यीशु मसीह के नाम में हमें वो मिले, आपको वो मिले यीशु के नाम में जो आपके ख्यालों में नहीं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की बुद्धि से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज अभिषेक हो रहे हो, वीडियो को छोड़ना मत। अभिषेक कर रहा है परमेश्वर। बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे। अगर आपकी जिंदगी में गवाही हो तो आप इस नंबर पर अपनी गवाही को भेजेंगे जो आपको दिखे स्क्रीन के ऊपर, जहां मीटिंग इस वीडियो के एंड में जो नंबर आपको दिखे, आपने उस पर अपनी गवाही बनाकर भेजनी है। अपना मिरेकल लेने से पहले, चंगाई लेने से पहले, टेस्टिमनी लेने से पहले वादा करो जीसस क्राइस्ट के साथ कि जब टेस्टिमनी मिले तो मैं परमेश्वर टेस्टिमनी बनाकर भेजूंगी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपको टेस्टिमनी देंगे। आज टेस्टिमनी का मसा है यीशु मसीह के नाम में। आज बुद्धि का मसा है, आज पवित्र आत्मा की शक्ति का मसा है। महाबुद्धि से भर देगा परमेश्वर। हालेलुया। कहता फिर वो हासिल करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं। हम विश्वास करते हैं कि बड़े बड़े काम देखेंगे, बड़े बड़े काम देखेंगे। लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। विश्वास रखना होगा कि लाल समुद्र मुसीबतों को हम देखेंगे अपनी लाइफ में। कर्जों को ऐसे सैड होते हुए, झाड़ू लगता कर्जों को यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवत नाम में। बीमारियों को ऐसे फटते हुए देखेंगे, कैंसर को फटते हुए देखेंगे। कैंसर की बीमारी को मैं कमांड करता हूं, कैंसर यीशु के नाम में, छाती में, दिल में, दिमाग में, कहां भी, जहां भी बॉडी में जिस हिस्से में कैंसर है, अभी कमांड करता हूं यीशु के नाम में वो बाहर निकल आए, फुट जाए, गायब हो जाए जीसस नेम। सारी गिल्टियां कैंसर की गायब हो जाए, पिघल जाए, बाहर आ जाए, चौपड़े यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी गवाही के साथ आओ, अगर आने वाली कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं, किसी बीमारी की, सब नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने जब बुद्धि को हासिल किया, मैं संसार की बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईश्वरी बुद्धि की बात कर रहा हूं। वो संसार की बुद्धि से मेरे पास लफ्ज नहीं है कितनी ऊपर है वो। उसी बुद्धि से रचना हुई है पूरी पृथ्वी की, उसी बुद्धि से रचना हुई है। यीशु मसीह के आने के लिए प्लानिंग हुई। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं, उस आत्मा की बात कर रहा हूं जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया, जिसने क्रूस के ऊपर दर्द सहने की ताकत दी, दुख सहने की ताकत दी, वफादार रहने की ताकत दी। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मूर्खता का आत्मा आज ही आपकी जिंदगी से, दिमाग से बंद जाए, जिसने आपके दिमाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। यीशु के नाम में कमांड करता हूं, वो कब्जा करने वाली आत्माओं निकल जाओ। कभी दिमाग के ऊपर कब्जा न करने पाए, आत्मा के ऊपर कब्जा न करने पाए, बॉडी के ऊपर कब्जा न करने पाए, फाइनेंस के ऊपर कब्जा न करने पाए, घर के ऊपर कब्जा न करने पाए। घर के चारों ओर आग की बाढ़ लग जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की आग की बाढ़, दूतों की आग की बाढ़ लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवत नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर खाने पीने की अकल नहीं तो क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए।
अगर घर में झाड़ू लगाने की अकल नहीं तो क्या चाहिए? बुद्धि का आत्मा चाहिए। अगर पोछा लगाने की आदत नहीं और पोछा लगाने का सही तरीका नहीं पता तो आपको महाबुद्धि चाहिए। ये घर वाले या आपको छोटे छोटे काम लगते हैं ना, बुद्धि का आत्मा किसमें काम कितना करता है पता चल जाता है। सड़क पर वॉशरूम करते हो, सीधे खड़े हो जाते हो, वॉशरूम करते हो, बुद्धि नहीं है, मूर्खता का आत्मा काम करता है, बुद्धि का आत्मा नहीं है। 10 कदम और आगे जाओगे तो किसी दीवार के पीछे होकर आप वॉशरूम कर सकते हो, बाथरूम कर सकते हो। कुछ मर्दों को मैंने देखा है ऐसे सड़क के ऊपर वॉशरूम करते हुए, क्योंकि महामूर्खता का आत्मा जिनमें वास करता है वो ऐसे काम करते हैं क्योंकि उनको बुद्धि चाहिए। मोबाइल को कितना और कैसे चलाना है, पवित्र आत्मा की बुद्धि चाहिए। मुंह से गाली निकलती है तो तुझे महाबुद्धि चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। प्रार्थना करने के लिए महाबुद्धि का आत्मा चाहिए। बाइबल पढ़ने के लिए महाबुद्धि का आत्मा चाहिए। दशवांत बोने के लिए महाबुद्धि का आत्मा चाहिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपको पवित्र आत्मा महाबुद्धि का आत्मा चाहिए। अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो अभी मूर्खता का आत्मा आप में है। उसने कहा मैंने तो पुकारा। आज जैसे परमेश्वर वचन के द्वारा पुकार रहा है, बहुत सारे लोगों को आवाज दे रहा है, महाबुद्धि ले लो, महाबुद्धि का अभिषेक ले लो। कैसे लेना है? कहता मैंने तो आवाज मारी पर किसी ने उसको सुनकर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कहता जब अंत होगा तो अंत में गड़बड़ी होगी, अंत में अटैक होंगे, अंत में वो घर जो रेत के ऊपर है गिर जाएगा। अंत में अभी तो बहुत अच्छा लगता होगा पर अंत देखना, अगर धर्मी हो, प्रार्थनाओं में लगे हो तो अंत में फल होगा। अगर चालाक समझते हो अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। क्या लिखा नीति वचन में? अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, तुम ईश्वरी बुद्धि का सहारा लेना। तो तेरे खाते, तेरे खत्ते, तेरे सब जिंदगी के हर हिस्से कहता भरपूर हो जाएंगे। ऐसा होने जा रहा है। जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो फास्टिंग करने वाले लोग हैं, जो दास के आज्ञाकार हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो बहुत समय से आत्मा में हैं, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वरी वो सब कुछ इंतजाम यीशु के नाम में इसी 2024 में खुलने वाले हैं। 2025 में ढोल बजने वाले हैं, गवाहियां इतनी जबरदस्त होने वाली हैं। यीशु के नाम में ट्रांसफर करता हूं अभिषेक को। टेस्टमनी आए शाका लाबा राबा रेटे के लेबे एके शाता नामा सोंदो रोको बोले के। दशवांत बोलने की अकल नहीं तो क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की बुद्धि। बुरी संगति में बार बार जाकर फंसते हो, बैठते हो तो क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ, ईश्वरी। हालेलुया। खाने पीने की अक्ल फर्स्ट मैं जो बताने वाला हूं, खाने पीने के ऊपर जिसको ज्यादा चस्का लगा हुआ बर्गर का, चिकन का, ज्यादा न्यूडल का, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, कोक, लिम्का, फेंटा, माजा, ऐसी चीजों को वही चुनता है जिसके पास बुद्धि की कमी है। उसने कहा अधिक खाने वालों से उसने नफरत की है, मना किया बाइबल। चिकन को अधिक मीट खाने वाला उसने मना किया। पढ़ लो बाइबल। हम ऐसी चीजों को अधिक कैसे खा सकते, हद से ज्यादा, जो पवित्र आत्मा जिससे शौकत होता है, जिससे उदास होता है। सुबह उठकर आपको चाय पीनी है, आपको बुद्धि की कमी है क्या? आपको पवित्र आत्मा नहीं आपके पास। आप चाय पीते हो दिन में 5 बार 6 बार, अभी कुछ पता नहीं चलने वाला। रुक जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा ये सोचो। हालेलुया। अपना खाना पीना सेट करना होगा। उसने कहा जो मेरी खुशी को पूरा करता है, यूहन्ना में कहा, यूहन्ना की अंजील में कहता तुम्हारी खुशी अपने आप पूरी हो जाएगी।
मेरी इच्छा को पूरा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अब खाने पीने से लेकर हर चीज खुदावन, उसने कहा अब्राहम परफेक्ट, सिद्ध हो जा। हर चीज में सिद्ध होना होगा। जितना सिद्ध होते जाएंगे, कमियों को निकालते जाएंगे, अभिषेक पवित्र आत्मा का बढ़ता जाएगा, बुद्धि बढ़ती जाएगी। आमीन। अब ये जो प्रचार हो रहा है मेरे बल से नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा की ईश्वरी बुद्धि से हो रहा है। आमीन। घर में झाड़ू लगाना पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए, महाबुद्धि जो ईश्वरी है। एक खूंजे से झाड़ू लगाया, दूसरे में लगा दिया। भाई मंजे थल्ले झाड़ू, आलसी है, मंजे थल्ले झाड़ू नहीं, बेड थल्ले झाड़ू नहीं कढ़ना। 15-15 दिन बेड के थल्ले झाड़ू नहीं लाना, बेड के थल्ले, मंजे थल्ले। आपको ईश्वरी बुद्धि चाहिए, पवित्र आत्मा की बुद्धि चाहिए, वो कमी है। जब पवित्र आत्मा की समझ आपके ऊपर उतरेगी, आज बहुत सारे लोगों को चेंज परमेश्वर कर देगा। उसके काम धंधे, काम करने का स्टाइल सब कुछ बदलने वाला है। धीरे धीरे वो परफेक्ट होने वाले हैं। हम परफेक्ट होने वाले हैं। जीसस कर सकता है ऐसा। हालेलुया। झाड़ू लगाया, जल्दी जल्दी से पूरी सफाई ना करना, अच्छे से सफाई ना करना, अभी भी मूर्खता का आत्मा काम कर रहा है, आलसी का आत्मा काम कर रहा है। बस जाकर मोबाइल पकड़ लूं, चैट करूं, इंटरनेट को देखूं, फिल्में देखूं, घर के काम पड़े हुए करने वाले। बुद्धि की कमी है। 8 बजे उठते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, बुद्धि की कमी है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए मैंने कहा तुझे कुर्बान करना होगा कुछ ना कुछ। पोछा लगा लिया, सामने सामने पोछा लगा लिया, सोफे के नीचे पोछा नहीं पहुंचा, तो तूने सोफे को ऊपर उठाकर नहीं लगाने की कोशिश की कभी? बेड के नीचे नहीं पहुंचा तो जगह तो होती है ना, थोड़ी सी डंडे के साथ पोछा लगा सकते हैं। आलसी और मूर्खता, जब किसी के मूर्खता का आत्मा काम करता तो आलसी, ये दोनों दोस्ती है इनकी, आलसी मूर्खता का आत्मा, दुष्ट आत्मा। आलसी का आत्मा, मूर्खता का आत्मा, यीशु के नाम में आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। घर का काम करो, सफाई का काम करो, पोछे का काम करो, झाड़ू का काम करो, कोई भी काम करो, परफेक्ट करने की कोशिश करो। पर यह तभी हो पाएगा ना जब पवित्र आत्मा आपके आप में होगा। तो पवित्र आत्मा को मांगो यीशु के नाम में। आमीन। मोबाइल कैसे और कितना चलाना है? हर वक्त मोबाइल के ऊपर रहने वाला व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है। वो पवित्र आत्मा से भर ही नहीं सकता, बुद्धि का आत्मा उसमें खुल नहीं सकता, जिसको आदत है हर टाइम मोबाइल के ऊपर रहने की। आपको कुछ तो कुर्बान करना होगा अगर चाहते हो पवित्र आत्मा तुझ में वास करे, महाबुद्धि का आत्मा वास करे। मुंह से गाली निकलती, क्रिश्चियन लोगों के मुंह से गाली निकलती है, तो कौन सा आत्मा है? आपको क्या चाहिए? बोलो, बुद्धि का आत्मा, ईश्वरी बुद्धि का आत्मा चाहिए। हालेलुया। सुलेमान शाकाबा राबा राबा राखा। दूसरा इतिहास 1 चैप्टर, 1 चैप्टर उसकी 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ना। बाइबल में लिखा हुआ है सुलेमान के ऊपर भी अपने आप बुद्धि का आत्मा नहीं आया। उसने कुछ कुर्बान किया, कुछ भेंट किया। जब वो प्रार्थना की, कुछ कुर्बान किया, 1000 बलि भेंट कर दी। आप टोटल करो 1000 पशु को, आप भैंस को ही मानकर चलते हैं, वो भी 17,000 की, तकरीबन 70,000 80,000 ऐसे 1 लाख की एक भैंस आती है। तो यहां 1000 बलि उसने कर दी। 1000, 1 करोड़ के आसपास वो उसने
इतना उसने बलिदान कर दिया कि उसका बजट जब हम देखते हैं तो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। हालेलुया। इतना बलिदान करने के बाद वो सो गया। आज आप कर्जे में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, आपकी किस्तें चलती हैं, आपके ऊपर प्रार्थना हुई, आपके पैसे का इंतजाम हुआ और आपने दशमांश निकाला 2000 का, कितना 100, तो बनता कितना है 200, और आपने 100 का बीज बोया, बनता 200 है। तो क्या है कमी, किस बात में कमी है? क्या आप बंधनों को तोड़ोगे? क्या वो कर्जे की आत्मा को हम तोड़ पाएंगे? क्या उन दुष्ट आत्मा को तोड़ पाएंगे जो हमारे खिलाफ है? निकाल पाएंगे जो हमारे खिलाफ है? जब आपका बोना ही सही नहीं, आपका बोना ही नियत से नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करने की ताकत दुख में भी, तो कभी नहीं निकलोगे कर्जों से। 1000 का काम किया तो बीज निकालते हो 50 रुपए। एक दिन में 1000 कमाया, 800 कमाया तो बीज निकालते हो 50 रुपए। कभी कर्जों से, दुखों से, इन कष्टों से जो शैतान ने दिए बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपको और मुझे चाहिए बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। उसने इतना बलिदान कर दिया, सुलेमान ने भेंट कर दिया जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ऐसा करके, प्रार्थना करके वो सो गया, तो रात को सपने में यहोवा आ गया। सपने में यहोवा ने बात की कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने वो ईश्वरी बुद्धि की मांग की। परमेश्वर ने कहा, हां तूने अच्छी चीज मांगी है, मैं प्रसन्न हूं इस बात से। अब तूने ये समझ लिया कि तुझे ईश्वरी बुद्धि चाहिए, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की बनाई हुई बुद्धि, रचना की गई जो बुद्धि है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो कहता अब तुझे धन भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी। अब तुझे धन भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, क्योंकि उसने कहा धन और आदर मेरे हाथ में है। बुद्धि की मांग की सुलेमान ने, धन और आदर मिला। इतना मिला क्योंकि राजा उसके समान नहीं उठा तो सिर्फ यीशु। हालेलुया। उसके बाद आया तो सिर्फ यीशु, जिसके जैसा कोई नहीं। आमीन। जब हम नीति वचन 1 पढ़ते हैं, नीति वचन 1 चैप्टर उसकी 2 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ईश्वरी बुद्धि की बातें समझने के लिए पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। बाइबल के अनुसार बुद्धि की बातें समझने के लिए हमें नीति वचन को भी पढ़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा नीति वचन को भी पढ़ना होगा, ताकि पवित्र आत्मा जब आपको मिले तो आप वचन को, बाइबल के वचन को ज्यादा पढ़ने वाले बन गए। तो कहता है कि इतनी सामर्थ खुल जाएगी। फिर उसने कहा तब जाकर वो धन में आदर खुल जाएगा। वो टेस्टमनी जो आप चाहते, जो हम चाहते, खुल जाएगी। आमीन। नीति वचन 1 चैप्टर उसकी 7 में लिखा है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख तुच्छ जानते हैं। जब बुद्धि की बातें मूर्ख को समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो तुच्छ जानेंगे, वो दुश्मन बन जाएंगे पास्टर के। उनको लगेगा ये दुश्मन है हमारा। उनको लगेगा कि ये जो ताड़ना दे रहा है ये गलत है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा नहीं चलता। जो ताड़ना से गुस्से होने वाले जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, वो शैतान के अटैक में है। क्योंकि बाइबल तो ये कहती, ताड़ना तो अभिषेक को पैदा करती, तेल को। अभिषेक आता है ताड़ना से पवित्र आत्मा से भरते हैं। उसने कहा जब ताड़ना सहने वाले बन गए, जब वचन को सुनने वाले, समझने वाले बन गए, आज्ञाकारी वाले बन गए, तो कहता अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आएगा, अभिषेक आए इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 चैप्टर उसकी 16 से हम पढ़ते हैं,
मूर्ख के हाथ में अगर बुद्धि को मुल लेने के लिए पैसा सोना हो, वो उसे खरीद नहीं सकता। क्यों? कहता मूर्ख के हाथ में अगर सोना पैसा हो ना, वो खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो चाहत नहीं रखता बुद्धि को लेने के लिए। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप गाड़ी ले सकते हैं, पर आपकी चाहत नहीं कि आप गाड़ी लो, आपकी चाहत है कि आप कोई और चीज लेना चाहते हैं। आपके पास पैसा तो है, आप गाड़ी, आप मोटरसाइकिल आप लेना नहीं चाहते। आपके पास पैसा तो है, मोटरसाइकिल लेना नहीं चाहते। जब मोटरसाइकिल लेना नहीं चाहते तो आपको मिलेगा ही नहीं वो। और मूर्ख भी ऐसे ही, बाइबल कहती है, उनके पास पैसा भी हो ना खरीदने के लिए, उनके पास पास्टर भी हो ना अभिषेक करने के लिए, पर वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो बुद्धि का आत्मा नहीं ले पाते, क्योंकि वो चाहते नहीं है अपने पापों से आजाद होना। वो गलतियों को छोड़ना नहीं चाहते। बदलाव उसकी जिंदगी में होता है जो कहता है कि मैं बदलना चाहता हूं, मेरी मूर्खता के काम, बेविचार के काम मैं नहीं करना चाहता हूं। परमेश्वर उसके ऊपर उतरता है पवित्र आत्मा और बुद्धि का। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की आज के वचनों के लिए। धन्यवाद करो यीशु का। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं जो घर के काम करने में भी आपको मूर्खता के काम करवाती है, आलसी करवाती है, वो दुष्ट आत्माएं मैं यीशु के नाम में बांधता हूं। बिजनेस में मूर्खता का आत्मा है, बिजनेस में, काम में आपके मूर्खता का आत्मा काम करता है, यीशु के नाम में कमांड करता दुष्ट आत्मा अपनी आलसी को ले, मूर्खता को ले, घर से, बिजनेस से, कारोबार से, बच्चों से, शिक्षा के काम से निकल। आउट 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 इन जीसस नेम। शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हो पर इंटरनेट के ऊपर रहते हो तो बुद्धि की कमी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना चाहते हो जल्दी से परमेश्वर के नाम में कमांड करता हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके खिलाफ जितनी मूर्खता की आत्मा है, इंटरनेट के द्वारा, बेविचार के द्वारा, अलग अलग पापों के द्वारा, झूठ के द्वारा जो दुष्ट आत्माएं पाप करवाती है और मूर्ख बनाती है दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, निकल। आउट 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 इन जीसस नेम बाय फायर। आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाकर बोलो धन्यवाद यीशु, आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए और आज की प्रार्थनाओं के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आज की प्रार्थनाओं के द्वारा, आज के वचन के द्वारा हम महाबुद्धि को हासिल करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, एक बड़ा बदलाव देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सदा आपके साथ हो, आपके सब सफर मुबारक हो, आपका आना और जाना मुबारक हो, आपकी हंसी यीशु के नाम में सदा बनी रहे, आपकी स्माइल सदा बनी रहे। यहोवा आपको खुशी और आनंद का मसा दे और मुझे भी खुशी और आनंद का मसा दे। परमेश्वर जितने बीज बोने वाले हैं, मेरा खुदावंद आपके बीज को पवित्र आत्मा का पानी दे और खुदावंद आपको बुद्धि दे, बीज बोने की बुद्धि दे। आपके बीज को पानी दे और महावृक्ष बन जाए और अच्छा फलदायक वृक्ष बन जाए, कच्चे फल ना गिरे, आकाश की खिड़कियां खुल जाए, इतनी आशीष की वर्षा हो कि रखने को जगह ना हो, इतनी आशीष की वर्षा हो। शाखा बारा बारा का रेमोसाका, वो दुष्ट आत्मा को झिड़के, मैं भी झिड़कता हूं यीशु के नाम में, जो फजूल खर्चे की आत्माएं हैं, यीशु के नाम में झिड़कता हूं। जितने ईमानदारी से बीज बोते हैं, खुदा ने कहा मैं दुष्ट आत्मा को झिड़कूंगा, उसने कहा मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर इतनी आशीष की वर्षा करूंगा, रखने को जगह नहीं होगी। उसने कहा पूरी जातियां धन्य कहेंगे, लोग तुझे ब्लेस्ड करेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इतना आशीषित करने जा रहा है तुझे और मुझे कि लोग देखकर कहेंगे कि ये लोग जीसस के आशीषित लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप बीज बोना चाहते हो तो आगे इस वीडियो के आगे आपको स्कैनर मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, जिस नंबर के द्वारा आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं। सचमुच कहता हूं 6 महीने आप इस सेवकाई में बीज बोकर देख लेना। अगर कितने साल हो चुके हैं,
6 महीने बोकर देख लेना, खुदावन आपको जवाब देगा, यीशु के नाम में, आमीन।